बाप के मरते ही तू बोझ बन गई। रात के ठीक 1 बजे थे। पूरा शहर तेज बारिश में डूबा हुआ था। सड़कें सुनसान थीं। इतनी रात में अकेली कहाँ जा रही हो? नाम क्या है तुम्हारा? सीमा। तुम्हारी माँ का नाम सुनीता है? आप मेरी माँ को कैसे जानते? Get out of the car now! Hands where I can see them! रात के ठीक 1 बजे थे। पूरा शहर तेज बारिश में डूबा हुआ था। सड़कें सुनसान थीं। कभी कभी सिर्फ बिजली चमकती और उसके बाद आसमान जोर से गरज उठता। एक गरीब लड़की भीगे हुए कपड़ों में सड़क किनारे धीरे धीरे चल रही थी। उसका नाम था सीमा। उम्र लगभग 22 साल, चेहरे पर मासूमियत, लेकिन आंखों में बहुत दर्द। सीमा बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था, जिसमें उसके कुछ कपड़े और पुरानी फोटो रखी थी। आज पहली बार वो अपना घर छोड़कर निकली थी, क्योंकि उसकी सौतेली माँ ने उसे घर से निकाल दिया था। तेरे बाप के मरते ही तू बोझ बन गई, ये शब्द अभी भी उसके कानों में गूंज रहे थे। सीमा चलते चलते थक चुकी थी। बारिश और तेज होती जा रही थी। तभी अचानक उसके सामने एक बड़ी काली कार आकर रुकी। कार इतनी महंगी थी कि सीमा ने वैसी कार सिर्फ फिल्मों में देखी थी। धीरे धीरे कार का शीशा नीचे हुआ। अंदर बैठा एक आदमी बोला, इतनी रात में अकेली कहाँ जा रही हो? उस आदमी की आवाज भारी थी, लेकिन आंखों में अजीब सा दर्द था। सीमा डर गई, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं, पूरे शहर का सबसे खतरनाक बिजनेसमैन आर्यन मल्होत्रा था। उसका नाम सुनते ही लोग डर जाते थे। लोग कहते थे उसके पास पैसा बहुत है, लेकिन दिल बिल्कुल पत्थर का है। सीमा पीछे हटने लगी। आर्यन बोला, डरो मत, बारिश बहुत तेज है, मैं सिर्फ मदद करना चाहता हूं। सीमा कुछ सेकंड सोचती रही, फिर आसमान जोर से गरजा और मजबूरी में वो कार में बैठ गई। कार धीरे धीरे सुनसान सड़क पर आगे बढ़ने लगी। अंदर बिल्कुल सन्नाटा था, सिर्फ बारिश की आवाज और कार के वाइपर की आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद आर्यन ने पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? सीमा धीरे से बोली, सीमा। अचानक आर्यन ने जोर से ब्रेक लगा दिया। कार सड़क के बीचों बीच रुक गई। सीमा डर गई। उसने घबराकर पूछा, क्या हुआ? लेकिन आर्यन कुछ नहीं बोला। वो बस सीमा को ध्यान से देखता रहा। फिर कांपती आवाज में बोला, तुम्हारी माँ का नाम सुनीता है? सीमा की आंखें फैल गईं। आप मेरी माँ को कैसे जानते हैं? आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से जेब से पुरानी फोटो निकाली। फोटो में एक छोटी बच्ची थी और उसके साथ एक औरत। सीमा फोटो देखते ही हैरान रह गई, क्योंकि वो औरत उसकी माँ थी और वो छोटी बच्ची खुद सीमा थी। सीमा कांपती आवाज में बोली, ये फोटो आपके पास कैसे आई? आर्यन की सांसें तेज हो गईं। वो धीरे से बोला, क्योंकि मैं। तभी अचानक पीछे से तेज रोशनी आई। पुलिस की कई गाड़ियां उनकी कार को घेर लेती हैं। सीमा डर जाती है। एक पुलिस ऑफिसर बाहर निकलता है और जोर से चिल्लाता है, आर्यन मल्होत्रा, इस बार तुम बच नहीं पाओगे। कांपने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। एक इंस्पेक्टर गाड़ी के पास आया और गुस्से में बोला, आर्यन मल्होत्रा, आज फिर एक लड़की को लेकर घूम रहे हो? सीमा घबरा गई। उसने तुरंत कार का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन आर्यन ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आर्यन की आवाज में अजीब सा भरोसा था, लेकिन तभी इंस्पेक्टर जोर से चिल्लाया, लड़की, तुरंत बाहर आओ, तुम नहीं जानती ये आदमी कितना खतरनाक है। सीमा जल्दी से कार से उतर गई। बारिश अब भी तेज हो रही थी। इंस्पेक्टर ने सीमा को अपने पीछे कर लिया और आर्यन से बोला, इस शहर की 3 लड़कियां गायब हैं और हर बार तुम्हारी कार उनके आसपास देखी गई। सीमा ये सुनकर डर गई। उसने आर्यन की तरफ देखा, लेकिन आर्यन बिल्कुल शांत बैठा था, जैसे उसे किसी बात का डर ही नहीं। फिर अचानक आर्यन कार से नीचे उतरा। उसने इंस्पेक्टर की आंखों में देखते हुए कहा, अगर मैं अपराधी हूं तो अब तक कोई सबूत क्यों नहीं मिला?
इंस्पेक्टर गुस्से में बोला। बहुत चालाक हो तुम। तभी पीछे से एक दूसरी पुलिस जीप आती है। उसमें से एक महिला ऑफिसर उतरती है। उसका नाम था आईपीएस कविता राठौड़। पूरा शहर उनसे डरता था, क्योंकि आज तक उन्होंने कोई केस नहीं हारा था। कविता धीरे धीरे सीमा के पास आई और बोली, तुम ठीक हो? सीमा ने हाँ में सिर हिलाया। कविता ने आर्यन को घूरते हुए कहा, इस आदमी से जितना दूर रहो उतना अच्छा है। लेकिन तभी आर्यन अचानक मुस्कुराया और बोला, कविता, तुम आज भी मुझे गलत समझ रही हो। कविता गुस्से में बोली, चुप। अगर इस बार भी कोई लड़की गायब हुई तो मैं तुम्हें जेल में सड़ा दूंगी। सीमा दोनों की बातें सुनकर और डर गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सच कौन बोल रहा है। तभी अचानक सीमा बेहोश होकर सड़क पर गिर जाती है। शायद भूख और थकान की वजह से आर्यन तुरंत उसकी तरफ भागता है, लेकिन कविता बीच में आ जाती है। दूर रहो उससे। फिर कविता अपने कांस्टेबल से बोलती है, इसे अस्पताल ले चलो। लेकिन तभी सीमा बेहोशी में एक नाम बोलती है, पापा। आर्यन ये सुनते ही जम जाता है। उसकी आंखें भर आती हैं। वो धीरे से बोलता है, सीमा। कविता हैरानी से आर्यन को देखती है। तुम इसे पहले से जानते हो? आर्यन कुछ सेकंड चुप रहता है, फिर धीरे से बोलता है, ये मेरी बेटी है। ये सुनते ही सब लोग हैरान रह जाते हैं। बारिश के बीच सड़क पर सन्नाटा छा जाता है। कविता गुस्से में चिल्लाती है, झूठ। लेकिन आर्यन जेब से वही पुरानी फोटो निकालता है। कविता फोटो देखते ही चौंक जाती है, क्योंकि फोटो बिल्कुल असली थी। तभी अस्पताल की एम्बुलेंस आ जाती है। सीमा को स्ट्रेचर पर डालकर अंदर ले जाया जाता है। आर्यन भी उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन कविता उसका रास्ता रोक देती है और धीरे से बोलती है, अगर तुमने सीमा को नुकसान पहुंचाया तो इस बार मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। आर्यन बिना कुछ बोले बस सीमा को देखता रहता है। एम्बुलेंस धीरे धीरे वहां से निकल जाती है और आर्यन बारिश में अकेला खड़ा रह जाता है। लेकिन तभी उसके फोन पर एक कॉल आता है। आर्यन कॉल उठाता है। उधर से एक डरावनी आवाज आती है, तुम्हारी बेटी वापस आ गई है। अब खेल फिर से शुरू होगा। आर्यन की आंखें फैल जाती हैं। वो गुस्से में चिल्लाता है, अगर सीमा को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन सामने वाला आदमी हंसने लगता है और कॉल कट जाता है। आर्यन तुरंत अपनी कार में बैठता है और तेज स्पीड में अस्पताल की तरफ निकल जाता है। आर्यन की कार तेज रफ्तार से अस्पताल की तरफ दौड़ रही थी। बारिश अब भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। आर्यन बार बार सिर्फ एक ही बात सोच रहा था, 20 साल बाद मेरी बेटी मिली है, मैं उसे फिर नहीं खो सकता। उधर अस्पताल में वही सीमा धीरे धीरे होश में आ रही थी। उसकी आंखें खुली तो सामने आई पीएस कविता खड़ी थी। कविता ने पानी का गिलास देते हुए पूछा, अब कैसी हो? सीमा धीरे से बोली, मैं यहां कैसे आई? कविता कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, तुम्हें सड़क पर बेहोशी की हालत में लाया गया था। सीमा अचानक घबरा गई। वो आदमी कहाँ है? कविता समझ गई कि सीमा आर्यन की बात कर रही है। वो गंभीर आवाज में बोली, उससे दूर रहना। वो आदमी जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। लेकिन तभी अस्पताल के बाहर अचानक ब्रेक लगने की तेज आवाज आती है। आर्यन अस्पताल पहुंच चुका था। वो तेजी से अंदर आता है। गार्ड उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका गुस्सा देखकर सब पीछे हट जाते हैं। आर्यन सीधे सीमा के कमरे की तरफ बढ़ता है। तभी सामने कविता आ जाती है। दोनों आमने सामने खड़े हो जाते हैं। कविता गुस्से में बोली, तुम यहां क्या कर रहे हो? आर्यन धीरे से बोला, अपनी बेटी से मिलने आया हूं। कविता चिल्लाई, तुम्हारी बेटी? 20 साल पहले मैं इतना बड़ा आदमी नहीं था। मैं और तुम्हारी मां एक छोटे से घर में रहते थे। हम बहुत खुश थे, लेकिन फिर मेरे दुश्मनों ने मुझे बर्बाद करना शुरू कर दिया। उन्होंने धमकी दी, अगर मैं शहर नहीं छोड़ूंगा तो वो तुम्हें और तुम्हारी मां को मार देंगे। सीमा रोने लगती है, तो आपने हमें अकेला छोड़ दिया? आर्यन दर्द भरी आवाज में बोला, मैं दूर गया ताकि तुम दोनों सुरक्षित रहो, लेकिन जब मैं वापस लौटा तब तक तुम्हारी मां इस दुनिया में नहीं थी। सीमा का दिल टूट जाता है। तभी अचानक अस्पताल की सारी लाइट चली जाती है। पूरा अस्पताल अंधेरे में डूब जाता है। लोग घबराने लगते हैं। तभी गलियारे में किसी के कदमों की आवाज आती है, धीरे धीरे धीरे। कविता तुरंत अपनी पिस्तौल निकाल लेती है। आर्यन भी सतर्क हो जाता है।
और तभी सीमा के कमरे का दरवाजा अपने आप खुलता है। दरवाजे पर एक नकाबपोश आदमी खड़ा था। उसके हाथ में बंदूक थी। सीमा डर के मारे चीख पड़ती है। नकाबपोश आदमी जोर से चिल्लाता है, आज आर्यन मल्होत्रा की कहानी खत्म, और वो सीधे गोली चलाता है। जैसे ही नकाबपोश आदमी ने गोली चलाई, पूरा कमरा चीखों से गूंज उठा। सीमा डर के मारे आंखें बंद कर लेती है, लेकिन अगले ही पल आर्यन तेजी से सीमा के सामने आ जाता है। गोली सीधे आर्यन के कंधे में लगती है। आहा! आर्यन दर्द से जमीन पर गिर पड़ता है। सीमा जोर से चिल्लाती है, पापा! ये पहली बार था जब सीमा ने उसे पापा कहा था। उधर आईपीएस कविता तुरंत जवाबी फायर करती है, लेकिन नकाबपोश आदमी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग जाता है। कविता उसके पीछे दौड़ती है। पूरा अस्पताल अफरा तफरी में बदल चुका था। डॉक्टर और नर्स इधर उधर भाग रहे थे। उधर सीमा रोते हुए आर्यन को संभाल रही थी। पापा, आंखें खोलिए। आर्यन दर्द में भी हल्का सा मुस्कुराया। तुमने पहली बार मुझे पापा कहा। सीमा की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। तभी डॉक्टर अंदर आते हैं। जल्दी इन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले चलो। आर्यन को स्ट्रेचर पर डालकर बाहर ले जाया जाता है। सीमा भी उनके पीछे भागती है, लेकिन ऑपरेशन थिएटर के बाहर उसे रोक दिया जाता है। लाल लाइट जल जाती है। सीमा बाहर बैठकर लगातार रो रही थी। तभी कविता वापस आती है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। सीमा तुरंत पूछती है, वो आदमी पकड़ा गया? कविता गुस्से में दीवार पर मुक्का मारती है, नहीं, वो भाग गया। फिर कविता अचानक चुप हो जाती है, जैसे उसे कोई पुरानी बात याद आ गई हो। सीमा धीरे से पूछती है, आप मेरे पापा से इतनी नफरत क्यों करती हैं? कविता कुछ सेकंड चुप रहती है, फिर धीरे धीरे बोलती है, क्योंकि 20 साल पहले मैं तुम्हारी मां की सबसे अच्छी दोस्त थी। सीमा हैरान रह जाती है। कविता की आंखें भर आती हैं। मैंने अपनी आंखों से तुम्हारी मां को तड़पते देखा था। वो आखिरी सांस तक आर्यन का इंतजार करती रही। सीमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी ऑपरेशन थिएटर की लाइट बंद हो जाती है। डॉक्टर बाहर आते हैं। सीमा दौड़कर पूछती है, मेरे पापा ठीक है ना? डॉक्टर गंभीर आवाज में बोलते हैं, गोली ज्यादा गहरी नहीं थी, लेकिन सीमा डर जाती है। लेकिन क्या? डॉक्टर धीरे से बोलते हैं, उनके शरीर में पहले से बहुत जहर फैला हुआ है। कविता चौंक जाती है। जहर? डॉक्टर सिर हिलाते हैं। पिछले कई महीनों से उन्हें धीरे धीरे जहर दिया जा रहा था। सीमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी अचानक अस्पताल के टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगती है। शहर के बड़े बिजनेसमैन आर्यन मल्होत्रा पर हमला, और अब खुलासा, आर्यन की कंपनी का असली मालिक कोई और है। कविता तुरंत टीवी की तरफ देखती है। स्क्रीन पर एक आदमी दिखाई देता है। उसे देखकर आर्यन अचानक डर जाता है। वो कमजोर आवाज में बोलता है, नहीं, ये वापस नहीं आ सकता। सीमा घबराकर पूछती है, कौन है ये? आर्यन कांपती आवाज में बोलता है, ये आदमी तुम्हारी मां की मौत का जिम्मेदार है। पूरा कमरा सन्न रह जाता है। टीवी पर उस आदमी का नाम चमकता है था। लोग डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे। आईपीएस कविता बाहर पहुंची तो उसकी आंखें फटी रह गईं। अस्पताल की पार्किंग में कई गाड़ियां जल रही थीं, और उनके बीच खड़ा था विक्रम सूद। काले कपड़े, चेहरे पर खतरनाक मुस्कान। उसके पीछे हथियारबंद आदमी खड़े थे। विक्रम जोर से हंसते हुए बोला, आर्यन मल्होत्रा, 20 साल पहले भी मैं जीता था और आज भी जीतूंगा। कविता तुरंत पिस्तौल तान देती है। विक्रम, पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। लेकिन विक्रम हंसने लगता है, तुम आज भी नहीं समझी कविता, मैं हमेशा एक कदम आगे रहता हूं। तभी उसके आदमी अस्पताल के अंदर घुसने लगते हैं। पूरा अस्पताल चीखों से गूंज उठता है। उधर कमरे में आर्यन धीरे धीरे उठने की कोशिश करता है। सीमा रोते हुए बोलती है, पापा, आप मत जाइए। लेकिन आर्यन कमजोर आवाज में बोला, आज अगर मैं नहीं गया तो विक्रम तुम्हें मार देगा। आर्यन दर्द में भी उठ खड़ा होता है और धीरे धीरे बाहर की तरफ बढ़ता है। उधर विक्रम अस्पताल के मेन गेट पर खड़ा चिल्ला रहा था, आर्यन, अगर हिम्मत है तो सामने आ। तभी पीछे से आवाज आती है, मैं यहां हूं। सब लोग पीछे मुड़कर देखते हैं। खून से लथपथ आर्यन धीरे धीरे बाहर आ रहा था। सीमा भी उसके पीछे थी। विक्रम मुस्कुराने लगा, वाह, बाप बेटी आखिर मिल ही गए।
सीमा गुस्से में चिल्लाई। तुमने मेरी मां को क्यों मारा? विक्रम जोर जोर से हंसने लगा। क्योंकि तुम्हारी मां ने मेरा सच जान लिया था। पूरा माहौल शांत हो जाता है। विक्रम धीरे धीरे सच बताने लगता है। 20 साल पहले मैं और आर्यन पार्टनर थे, लेकिन मुझे सिर्फ पैसा चाहिए था। तुम्हारी मां ने मुझे नकली दवाइयां बेचते हुए देख लिया। अगर वो पुलिस तक पहुंच जाती तो मैं बर्बाद हो जाता। सीमा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। विक्रम बोला, इसलिए मैंने तुम्हारी मां को रास्ते से हटा दिया। आर्यन गुस्से में चिल्लाया, विक्रम! लेकिन तभी विक्रम बंदूक निकालकर सीमा पर तान देता है। एक कदम भी आगे बढ़े तो तुम्हारी बेटी खत्म। सीमा डर जाती है। आर्यन धीरे धीरे हाथ ऊपर कर देता है। विक्रम हंसते हुए बोला, आज सब खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी पीछे से आई पीएस कविता चिल्लाती है, ड्रॉप योर गन। विक्रम पलटकर गोली चलाता है और उसी पल आर्यन सीमा को धक्का देकर बचा लेता है। गोली सीधे आर्यन के सीने में लगती है। सीमा चीख पड़ती है, पापा! उधर कविता जवाबी फायर करती है। विक्रम के हाथ से बंदूक गिर जाती है। पुलिस तुरंत उसे पकड़ लेती है। लेकिन इधर आर्यन जमीन पर पड़ा था। सीमा उसे गोद में लेकर रो रही थी। आर्यन कमजोर मुस्कान के साथ बोला, बेटा, आज पहली बार लगा मैं अच्छा पिता बन पाया। सीमा जोर जोर से रोने लगी। नहीं पापा, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। आर्यन कांपते हाथ से सीमा के आंसू पोंछता है और धीरे से बोलता है, तुम्हारी मां हमेशा कहती थी हमारी बेटी बहुत बहादुर बनेगी। फिर उसकी सांसें धीरे धीरे रुकने लगती हैं। सीमा चीखती रह जाती है, पापा आ! बारिश फिर तेज हो जाती है। पूरा अस्पताल शांत खड़ा था। कुछ महीनों बाद विक्रम को उम्र कैद की सजा हो जाती है और सीमा अपने पापा की कंपनी संभालने लगती है। लेकिन हर साल बारिश वाली उस रात में वो उसी सड़क पर जाती है जहां उसे पहली बार अपने पापा मिले थे और आसमान की तरफ देखकर बस एक बात कहती है, आई मिस यू पापा।